तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग आप लोग को आता है ना। आप लोग को घात निकालना नहीं आता। घात निकालना नहीं आता ना। घात निकालना मतलब जैसे 2 की घात 6 कितना होता पता है आपको? बताओ, सुमित बताए। ओम, निधि बताइए। 2 की घात 6 2 टू द पावर 6 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 का 2 में 6 बार गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी। अगर इसको एक्सेल में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे अपन? ये लिखा मैंने 2 और ये लिखा 6। ये है नंबर, ये क्या है? नंबर है, और ये है उसका पावर। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू पावर। अब यहाँ लिखा है नंबर कॉमा पावर, नंबर कॉमा पावर, ये आ गया 64। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे? या तो फिर आप लिखो नंबर और ये कैरेट के निशान बनाओ। एक कैरेट का निशान कैसे बनेगा? इस कैरेट के निशान को बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 6 को दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ 6 को जब प्रेस करोगे ना तब ये वाला निशान बनेगा। ठीक है, तो आपने बना लिया निशान और 6 को क्लिक करके एंटर कर दो। आप निकाल सकते हो ना इस तरह से। तो अगर आपको जोड़, घटाव, जोड़ और गुणा ये 2 चीज़ पता है और आपको पावर निकालना आता है तो फिर आपसे ये सारे सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। बिल कैसे बनाते हैं देखो। बिल बनाने के लिए आप एक नया शीट ले लो और उस नए शीट को लेने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल A को प्रेस करना है या फिर A और 1 के बीच में यहाँ पर प्रेस करना है। बोल्ड को प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करो इसको और यहाँ पर अपनी दुकान का नाम लिखो, कृष्णा जनरल स्टोर्स। ये हो गया एड्रेस। ये हो गया मोबाइल नंबर। बिल नंबर, बिल डेट, ये हो गया सीरियल नंबर, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट हो गया। अब कृष्णा का जो लिखा आपने कृष्णा जनरल स्टोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर को क्लिक करना है। फिर मेन रोड, इन सब को सिलेक्ट करके 18 की जगह कितना कर दोगे आप? सिर्फ 14 या 13। ठीक है, अब इनको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और ये वाले लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर कोई कलर आप डाल दो। इसको भी वही करना है। अब थोड़ा सा गैपिंग बढ़ा लो आप इस टाइप से, ये ठीक है। बिल नंबर 1 लिख दिया आपने। और डेट कैसे आएगा? डेट के लिए इक्वल टू लिखो टुडे। क्या लिखोगे? टुडे और एंटर कर देना। ये डेट आ गई 18/5/2024, मतलब आज का डेट है ना। अब इन सब को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या करना? ऑल बॉर्डर्स लगा देना। ठीक है, सीरियल नंबर 1 और 2 लिखो और यहाँ से नीचे तक इसको इस तरह से खींच दो। ठीक है, क्या था समझ में आया? अब ये आइटम का नाम लिख दिया मैंने इसमें, पेन, पेंसिल, कार्बन पेपर और इरेजर, शार्पनर और स्केच पेन और नोटबुक
और ग्रीन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल सबका रेट डाल देते हैं। 10 रुपये पेन का, 5 रुपये पेंसिल का, कार्बन पेपर 5 रुपये का, इरेजर 5 रुपये का, शार्पनर 5 रुपये का, स्केच पेन 50 रुपये का, नोटबुक 80 रुपये का, ग्रीन पेपर 3 रुपये का एक। क्वांटिटी किसी का 2, किसी का 3, इस तरह से मैंने इसको भी लिख दिया, ठीक है ना। अमाउंट कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ। अमाउंट गुणा करना पड़ेगा, है ना। इक्वल टू 10 स्टार 2 को क्लिक करो और एंटर कर दो, ये निकल गया अमाउंट, ठीक है। लेकिन अमाउंट में तो 0.00 भी लिखा होता है, वो तो उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो 2 बार यहाँ पर क्लिक करना, आ गया 00। अब टोटल कैसे आएगा यहाँ पर लिखो इक्वल टू सम, टैब और सब को सेलेक्ट करके एंटर करना, ये आ गया। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो सम, क्लिक करके एंटर कर दो, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो, या फिर एक काम ये कर सकते हो कि आप कीबोर्ड से एल्ट ये वाला और इक्वल टू के एक साथ प्रेस करना, पहले एल्ट को और फिर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर एल्ट को दबाना, फिर इक्वल टू को दबाना और एंटर कर देना, ठीक है। ये भी नहीं याद रहेगा तो एक काम करना, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सभी को प्लस करते जाओ आप और एंटर कर देना, तो भी आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ये समझ में आया। इस तरीके से आप एक बढ़िया बिल बना सकते हो, है ना। ये एक सिंपल बिल हुआ। इसी बिल में आप थोड़ा सा अगर चेंजेस करोगे, इसी बिल में अगर आप चाहो तो जीएसटी वाला बिल, डिस्काउंट वाला बिल, जीएसटी प्लस डिस्काउंट वाला बिल बना सकते हो, ठीक है। इसी बिल के नीचे में आप यहाँ पे भाड़ा किराया सब जोड़ सकते हो, ठीक है। ये बिल समझ में आया आपको, ठीक है। अब एक नए शीट में जा रहा है और अब मैं बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लोग उधार लेते हैं ना, तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया उसका रेट जितने से आपको लोन दिया जा रहा है, और ये हो गया टाइम, जितने समय के लिए आप इसको लेने वाले हो लोन को, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करना देखो, अब यहाँ पे मान लो आपने 10,000 का लोन लिया है, 10% की दर से 3 साल के बाद पटाओगे आप, 3 साल के बाद पटाओगे, कितना देना पड़ेगा आपको पता है? नहीं पता है। तो इसका सूत्र होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अभी पूरा कैलकुलेटर बना लिया आपने। मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है 12% की दर से, 5 साल में पटाएगा तो उसको इतना रुपए ब्याज देना पड़ेगा, प्लस ये तो देना ही है, ठीक है। ये क्या है? साधारण ब्याज। क्या है ये? साधारण ब्याज। पर आपने एक सुना होगा एक योजना स्टेट बैंक की या दूसरे बैंकों की, सुकन्या योजना, सुना है ना? उसमें क्या होता है कि उसमें जो ब्याज है ना वो कंपाउंड में मिलता है। कंपाउंड मतलब क्या होता है कि इस साल का जो आपका ब्याज बना है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिला करेगा। उसका सूत्र क्या होता है देख लो एक बार। उसका जो सूत्र होता है वो कैसा होता है देखो, पर समझ लो, एक बात बोल रहा हूँ। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका सूत्र होता है प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100
टू द पावर t माइनस p। ये सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। ये सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब ये सूत्र कहाँ कैसे लगाओगे एक्सेल में, ध्यान से देखो, इक्वल टू p हो गया इनटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट मतलब r डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर t माइनस p। जैसा यहाँ लिखा हुआ था मैंने बस वही चीज वहां पर भी अप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे एंटर करोगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। तो जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में हमको सिर्फ 1,20,000 का फायदा हो रहा था, तो यहाँ पर 1,32,000 का फायदा हो रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पर 32,000 का फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने कैलकुलेटर बना लिया और ये कैलकुलेटर है कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गया, ठीक है। समझ में आया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, क्या निकालना कि मान लो एक एग्जाम हुआ, अभी आपका हो ना 10वीं वाले का एग्जाम, 10th का एग्जाम हुआ, अभी आप लोग का रिजल्ट भी आ गया है। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, मानो 600 का था। और ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आपको मिला, तो मान लो इसमें किसी को मिला है 556 मार्क्स, तो परसेंट कितना निकला, कैसे निकालते हो आप बताओ। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है मूलधन नहीं प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। क्या बोला मैंने, प्राप्तांक मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। जब आप ये करोगे तो ये आ जाएगा उत्तर। इसमें कितने सारे देखो डेसिमल के बाद नंबर है, इन सबको आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, इस तरीके से क्लिक करके। ये आपका आ गया, ये भी कैलकुलेटर बन गया। अब मान लो 600 में किसी को मिले 442, ये निकल गया। किसी को मिला है मान लो 256, ये निकल गया। किसी को मिला है 432, ठीक है। तो इसमें कैसा फार्मूला लगता है, इस तरीके का। क्या फार्मूला, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब निकालोगे तो ये आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या क्या निकालना है, बिल बनाना है, फिर बनाना है सिंपल इंटरेस्ट, फिर बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर निकालना है परसेंटेज। ये सारे काम आपको करके दिखाने हैं। अब यहाँ पर देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 लिखा हुआ है। इसको आप राइट क्लिक करके ऐसे रिनेम भी कर सकते हो। इसका नाम आप चेंज करके रख दो बिल। इस वाले शीट का नाम चेंज करके आप रख दो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसको रिनेम कर दो यहाँ से, इसका नाम रख दो आप CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये वाले का रिनेम करके आप इसका नाम रख दो परसेंटेज, इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके टैब कलर रेड, यहाँ से राइट क्लिक टैब कलर येलो, यहाँ से राइट क्लिक टैब कलर ग्रीन, और यहाँ से राइट क्लिक करके टैब कलर ब्लू, यहाँ से राइट क्लिक टैप करके आप कर देना ऑरेंज। ये तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो और शीट का नाम भी बदल सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको बना के दिखाना है।